बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी क्लास। माय नेम इज़ बाबर अरशद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग चैप्टर 2 के तमाम टॉपिक्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें और उसके बाद इस वीडियो को ओपन करें। पहला एमसीक्यू है पेज नंबर 48 पर हमारे पास, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज, तो इट मे बी इक्वल टू और लेस देन 1, तो आपके पास डी विल बी द राइट ऑप्शन, डेल्टा। नंबर 2 है, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट देन इट विल बी इन अ स्टेट ऑफ, तो रेस्ट, ऑब्वियसली ए इज द राइट ऑप्शन। Number 3 है जी, a ball is dropped from the top of a tower. The distance covered by it in the first second is, फर्स्ट इक्वेशन लगाकर आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं, तो 5 मीटर विल बी द राइट ऑप्शन। नंबर 4 है, a body accelerate from rest to a velocity of 144 km/h in 20 seconds. The distance covered by it is, तो आप इस पे अप्लाई कर लें, इट इज 4 इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो ये करके आप इसका डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी इसमें भी 0, इट कवर्स अ डिस्टेंस एस इन 4 सेकेंड, तो टाइम आ गया। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, तो सॉल्व करेंगे, चैप्टर पढ़ा है तो सॉल्व कर सकेंगे, तो 2 सेकेंड बी इज द राइट ऑप्शन। Number 6, the displacement time graph of two objects A and B are shown in the figure. Point out the true statement from the following. The velocity of A is greater than B. तो आप चेक कर सकते हैं, डायग्राम में भी ऐसे ही पता चल रहा है, तो A is the right option. एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ मैंने आपको हाईलाइट भी करवाया था, डिस्टेंस के इक्वल होता है। नंबर 9, ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, सी इज द राइट ऑप्शन। ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड के इक्वल है, ए इज द राइट ऑप्शन। एंड 10 में सी वाला जो ग्राफ है वो आपके पास राइट ऑप्शन है। देन वी हैव पेज ऑन पेज 49 सम कंस्ट्रक्टेड एंड शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस। पहला है स्केलर और वेक्टर, तो स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए और वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, लेंथ, मास, टाइम, ये सारी स्केलर्स हैं। एरिया, स्पीड और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज है। 5 एग्जांपल्स मैंने आपको भी दे दी। हेड टू टेल रूल, पहले वेक्टर के हेड को दूसरे की टेल से, दूसरे के हेड को तीसरे की टेल से, ये हेड टू टेल रूल है। और रिजल्टेंट कैसे आएगा, पहले की टेल आखिरी का हेड, इनको ज्वाइन कर दें तो ये रिजल्टेंट है, हेड टू टेल रूल। What are the distance time graph and speed time graph? तो basically distance time graph represent how the distance covered by an object changes with time, और इसकी जो स्लोप है वो आपके पास स्पीड के इक्वल है, और जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो आपको ये बताता है कि हाउ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, और इसकी जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन के इक्वल है। फॉलोइंग ऑब्जेक्ट नियर दैट हैव द सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन, does this imply that a heavier object will fall faster than a lighter object? So no, heavier object does not fall faster than a lighter object. Reason क्या है, near Earth's surface all objects feel the same gravitational acceleration, that is 10 meter per second square according to class 9th. Number 6, the vector quantities are sometimes written in scalar notation, not boldface. How is the direction indicated? तो direction of vector is represented by a small arrow. आप उसके ऊपर, मैंने आपको बताया था, अगर फोर्स को लिखना है उसके ऊपर एरो लगा दें तो ये इसका सिंबल हो जाएगा। A body is moving with uniform speed, will its velocity be uniform? अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होना जरूरी नहीं है। वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन अगर दोनों ठीक है, सेम है, तो फिर आप कहेंगे कि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। इज इट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू हैव अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन व्हेन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट स्पीड? तो कांस्टेंट वेलोसिटी जो है, नो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू हैव एक्सेलरेशन, एज एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और जो कांस्टेंट स्पीड है तो इसमें ये पॉसिबल है फॉर अ बॉडी टू हैव एक्सेलरेशन इज इफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस। अब आ जाएंगे हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। पहला है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एक्सप्लेन। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल व्हेन मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्न्स। आप टॉपिक देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड, इट्स वेलोसिटी विद विच इट लीव्स द बैरल इज कॉल्ड द मजल
velocity of the gun, the muzzle velocity of one gun with a longer barrel is lesser than that of another gun with a shorter barrel. In which gun is the acceleration of the bullet larger? Explain your answer. So the gun with the shorter barrel has a larger acceleration of the bullet. Reason है, this is because the bullet in the shorter barrel achieves a higher muzzle velocity over a shorter distance, implying a greater rate of change of velocity within that shorter distance. Number third, for a complete trip, average velocity was calculated. Its value come out to be positive. Is it possible that its instantaneous velocity at any time during the trip had the negative value? Give justification of your answer. So yes, average velocity depends on the total displacement, while instantaneous velocity shows the velocity at specific time. For example, an object briefly move backward, which means negative velocity, but still have a positive average velocity if it moves forward overall. So number 4 है जी, a ball is thrown vertically upward with velocity v. It returns to ground in time t. Which of the following graph correctly represent the motion? Explain your reasoning. So graph A जो है ये आपके पास correct है. उसकी वजह ये है कि the ball's velocity decreases linearly to 0 at the highest point, then increases linearly in the opposite direction until it reaches the ground. Number 5. The figure given below shows the distance time graph for travel of cyclists. Find the velocities for the segments A, B and C. तो आप लोग पहले डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करेंगे. पहले में डिस्टेंस जो है वो 2 से 0 है, तो मतलब 2 किलोमीटर. टाइम 6 मिनट आ जाएगा. वेलोसिटी आप निकालेंगे तो 2/6 0.33 किलोमीटर पर मिनट आ गई, और इसे मीटर पर सेकंड में कर लेंगे तो 5.55. इसी तरह कैलकुलेट द वेलोसिटी फॉर द सेगमेंट बी. उसमें डिस्टेंस जो है वो 0 है और टाइम जो है वो 4 है, तो वेलोसिटी ऑब्वियसली इसमें 0 आएगी. और जो थर्ड सेगमेंट है उसमें वेलोसिटी -3.3 आ जाएगी. तो ये आपके पास 3 वेलोसिटीज आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे. नंबर 6 है जी, इज इट पॉसिबल दैट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0 at an instant of time but its acceleration is not 0? If yes, give an example of such a case. So yes, it is possible. For example, at the highest point of a vertically thrown ball, its velocity becomes 0 for an instant, but its acceleration due to gravity remains constant and non-zero, which is 10 meter per second square. तो ये था जी बच्चों आपके पास चैप्टर नंबर 2. उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा. एक्सरसाइज वंस अगेन, चैप्टर नहीं पढ़ा एक्सरसाइज समझ नहीं आएगी. चैप्टर 100% क्लियर है तो मैंने जो भी बातें बोली हैं ये आपके दिमाग में उतरेंगी, आपको समझ आएंगी. तो इस वीडियो से पहले चैप्टर 2 की तमाम वीडियोस देख कर आइए ताकि आपको एक्सरसाइज समझ आ सके. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.